झूले फ्रेंड्स, चाचा का बायोस्कोप वेलकम्स यू। आपने हम 4 लोगों को 50 प्लस दिल्ली एनसीआर हरियाणा सोनीपत से श्रीनगर होते हुए सोनमर्ग के रास्ते लेह लद्दाख पहुंचते हुए देखा और हमने रास्ते में बहुत सारे डेस्टिनेशन कवर किए, पूरा लेह घूमे और लेह से खारदुंगला पास होते हुए हम लोग पहुंचे नुब्रा वैली तक। यहाँ तक के सब एपिसोड्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। खारदुंगला पास से नुब्रा वैली तक का लास्ट एपिसोड आपको इस एपिसोड के एंड में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर हम इस गेस्ट हाउस में रात को रुके थे। 2000 रुपीज पर डे यहाँ का रेंट है, जिसके अंदर ब्रेकफास्ट, टी एंड डिनर इंक्लूड है। 2 कमरे हमने 2 रात के लिए बुक कराए थे। जहाँ भी रुके उस रात के लिए आप बुक कराइए, एक्स्ट्रा बुक कराने की जरूरत नहीं है। रूम्स इजीली हर जगह अवेलेबल हैं, नीट एंड क्लीन रूम्स आपको मिलते हैं, सब लोग मेंटेन कर रखते हैं। लेह लद्दाख की ये खूबी है। इस गेस्ट हाउस का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। फोन नंबर और लिंक और नाम इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैंने महसूस किया है कि ज्यादातर इस तरह के गेस्ट हाउस 1 साल के लिए लीज पर होते हैं। नेक्स्ट ईयर उसको चलाने वाला कौन होगा ये मालूम नहीं। गेस्ट हाउस आपको इजीली अवेलेबल है। आज हम बढ़ रहे हैं थांग विलेज की तरफ। हुंडर को क्रॉस करते हुए हम लोग थांग विलेज जाएंगे, देखने जाएंगे LOC POK। और दोस्तों बने रहिए अंत तक चाचा का बायोस्कोप के साथ। अल्टीमेट नेचर आपको यहाँ दिखने वाली है और लेह लद्दाख का मजा डेस्टिनेशन पॉइंट्स का तो है ही है, लेकिन रास्ते में जो इस तरह के व्यूज आपको नजर आते हैं ये व्यू देखने में बहुत बढ़िया लगते हैं। हुनर वैली के ये स्तूपा बने हुए बहुत ही अल्टीमेट व्यू देते हैं। आप नेचर को एंजॉय करते हुए चलिए। लद्दाख का बगीचा हम लोग देख रहे हैं। इस वैली को लद्दाख के बगीचे के नाम से भी जाना जाता है। खासकर आप लद्दाख में जहाँ भी ग्रीनरी देखें दूर से ही समझ जाएं कि कोई ना कोई गांव पास में आने वाला है। जहाँ लोग रहते हैं वहाँ आपको ग्रीन मिलेगा, नहीं तो आपको रेगिस्तान, पानी, बर्फ, पत्थर ये मिलने वाले हैं। बीच बीच में रोड थोड़ी सी खराब जरूर मिलेगी। यहाँ पर सुबह के समय मेरे को नहाते समय नाक से सूखा हुआ ब्लड निकला और उसका कारण मैं यही समझता हूँ कि कल हम 18,000 फीट की हाइट पर घूम रहे थे और आकर दिस्कित मोनेस्ट्री वगैरह हम लोगों ने घूमा। सीढ़ियाँ उतरे चढ़े, ऑक्सीजन की थोड़ी कमी रहती है जिसके कारण जो ब्लड के थोड़े से थक्के जम गए। नहाने के बाद फ्रेश होके मैं बाहर आया तो बिल्कुल नॉर्मल, कोई मुझे तकलीफ नहीं हुई। ये छोटी सी प्रॉब्लम मुझे जरूर महसूस हुई। बढ़ रहे हैं हम लोग थांग विलेज की तरफ। थांग विलेज डिस्कित से 102 किलोमीटर पड़ेगा और रास्ते में ब्यूटीफुल नेचर का एंजॉय करते हुए जाएंगे। टाइम आपको तकरीबन 3 घंटे लग जाएंगे क्योंकि नेचर का तो एंजॉय करना ही है, रास्ते में रुकना ही है। इस तरह के लकड़ी के बने हुए ब्रिज जो भी आएंगे आपको ध्यान रखना है कि एक ही गाड़ी एक समय में क्रॉस कर सकती है। अगर आप किसी गाड़ी के पीछे हैं तो आप ब्रिज से पहले रुक जाएं, अगली गाड़ी को निकल जाने दें, उसके बाद आप अपनी गाड़ी को चलाएं। एक बार में ब्रिज के ऊपर एक ही गाड़ी रहनी चाहिए।
अजब गजब नेचर है लेह लद्दाख की। लाइफ में एक बार आना तो बनता ही है। कुदरत के सभी रंग आपको लेह लद्दाख में देखने को मिल जाएंगे। श्योक वार मेमोरियल से 2 किलोमीटर पहले चेक पोस्ट आएगी। यहाँ फिर आपको एंट्री करानी पड़ेगी। गाड़ी का नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, कितने आदमी हैं, ये एंट्री करने के बाद आप आगे जा सकते हैं। बहुत आराम से जल्दी से एंट्री हो जाती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, जब एंट्री कराते हैं तो यहाँ किस नंबर पर आपकी एंट्री हो रही है वो नंबर ध्यान रख लीजिए। वापसी में जब आपको दोबारा एंट्री करने का टाइम आता है तो आप वो नंबर उनको बता दीजिए और आप जल्दी से आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। हम पहुँच गए हैं श्योक वार मेमोरियल। श्योक रिवर के नाम से, श्योक वैली के नाम से श्योक वार मेमोरियल। सियाचिन के अंदर हम किसी जगह पर इस समय हैं, श्योक रिवर के पास। जो रास्ते में आप रिवर देखते आ रहे थे उस रिवर का नाम है श्योक रिवर। कैफेटेरिया बना हुआ है। आप चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स यहाँ पर लीजिए, कुछ आराम कीजिए, जानिए यहाँ के बारे में, फ़ोटोज़ खींचिए और चल दीजिए अपने डेस्टिनेशन पर। अब हम बढ़ रहे हैं तुर्तुक की तरफ। अगला बड़ा डेस्टिनेशन हमारे को मेन रोड पर तुर्तुक आएगा। ये जो रिवर श्योक रिवर कभी आपके राइट कभी लेफ्ट चलती है, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और आप जब भी इस रास्ते से निकलें या लेह लद्दाख में कहीं भी जाएं तो कुछ स्नैक्स और खाने पीने का सामान अपने साथ ज़रूर रखें। अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो इंतज़ाम ज़रूर रखें। ये सैनिक स्कूल आप देख रहे हैं, अच्छा बड़ा स्कूल बना हुआ है बच्चों के लिए। कंस्ट्रक्शन यहाँ भी अब काफी हो रही है, नई डेवलपमेंट आ रही है। रोड पर जगह जगह मुझे नई शॉप्स और घर बनते हुए दिखे। ये लकड़ी वाले पुल आपको जगह जगह मिलते रहेंगे और ध्यान रखिए एक बार में एक ही गाड़ी पुल के ऊपर हो। थोड़ा सा टाइम लगेगा तो लगने दीजिए, ये आपकी हमारी सबकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर थोड़ा जाम लगा हुआ है, हम लोग यहाँ उतरे और ये सामने जो हमारे आगे गाड़ी खड़ी है ऊपर से एक पत्थर आया और ड्राइवर के सिर पर लगा। तो दोस्तों बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहले का क्लिप सारा काट दिया है, काफ़ी खून निकला इनके, एकदम माथे के ऊपर पत्थर पड़ा। ये सामने झरने जो बहते हैं, हम यहाँ सेल्फी लेने पहुँच जाते हैं। एक लड़की यहाँ पर सेल्फी ले रही थी जो बहुत मुश्किल से बची। ऐसी जगहों पर इस तरह से साइट्स पर जाकर सेल्फी और फोटोज़ नहीं लीजिए। यहाँ पर खड़े मत रहिए, ये फ़ोटोज़ खींचने की जगह नहीं है, डेंजरस है। ऊपर से कब पत्थर आकर गिर जाएं आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। कई बार मजबूरी में खड़ा रहना पड़ता है क्योंकि आगे लैंडस्लाइड हुई थी और उसको पत्थरों को साफ किया जा रहा था, इसलिए हमें वहां रुकना पड़ा और आगे वाली गाड़ी के ड्राइवर का माथा फूट गया। वो गाड़ी से बाहर निकला ही था कि ऊपर से पत्थर आके उसके माथे पे लगा।
हम क्रॉस कर रहे हैं तुर्तुक, घूमने की बेहतरीन जगह तुर्तुक। यहाँ पर आपको रहने के लिए बहुत सारे होम स्टे भी मिल जाएंगे। यहाँ से लेफ्ट तुर्तुक घूमने के लिए जाएंगे, लेकिन पहले हम बढ़ेंगे बॉर्डर की तरफ। बॉर्डर लाइन यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है। तुर्तुक से कुछ दूर जाने पर आपको दोबारा से अपनी एंट्री करानी होगी। अपना नंबर याद रखिएगा, वापसी में आसानी होगी। आते हुए आप उनको अपना नंबर बोल दीजिए, तुरंत आपकी वापसी की एंट्री हो जाती है। अब हम पहुंचेंगे थांग गांव, बालिस्तान के ऐतिहासिक चोरबत क्षेत्र में। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में इस गांव को इस क्षेत्र के 3 और गांवों के साथ पाकिस्तान से जब्त कर लिया गया था। अब हम लोग बिल्कुल बॉर्डर के करीब पहुंच रहे हैं और हम पड़ोसी मुल्क की निगाहों में आ चुके हैं। प्रॉपर चेतावनी लिखी गई है कि सावधान रहें, आप पड़ोसी देश की निगाहों में हैं। तो हम बिल्कुल बॉर्डर के करीब पहुंच चुके हैं। LOC के बोर्ड सामने लगे हुए हैं और पार्किंग की तरफ हम लोग एंट्री कर रहे हैं। ये दीवार के साथ से जैसे ही हम अंदर जाते हैं, अच्छी खुली पार्किंग यहाँ पर है। यहाँ गाड़ी पार्क कर बढ़ते हैं हम आगे। वेलकम टू इंडो पाक बॉर्डर, और यहाँ से हमारे तिरंगे झंडे के पास से POK बॉर्डर रह गया है सिर्फ 2.5 किलोमीटर। हमारा परचम लहराता हुआ, तिरंगा हमारा लहराता हुआ, लोग खूब एंजॉय करते हैं। गांव वाले ड्राई फ्रूट्स, सूखे हुए ड्राई फ्रूट्स बेचते हैं। ये उनका कमाई का साधन है। इन 3 महीनों की कमाई से वो पूरा साल चलाते हैं और यहाँ आकर कुछ खरीदना बनता है। और गांव वालों के कुछ रिश्तेदार आज भी पाकिस्तान के सामने गांव में रहते हैं। कुछ लोग इधर हैं, कुछ लोग उधर। दूरबीन से सब लोग चारों तरफ का नज़ारा देखते हैं। आपको बॉर्डर POK बिल्कुल करीब नजर आएगा। आप दूरबीन के बिना भी एकदम क्लियर देख सकते हैं। लेफ्ट साइड का जो पहाड़ है, यहाँ पर इंडिया के बंकर बने हुए हैं। इंडिया की फौज है और इंडस रिवर बह रही है। इंडस रिवर के दूसरी तरफ पाकिस्तान का कब्जा है। वहाँ पर पाकिस्तान का गांव आपको दिखेगा। पहाड़ के ऊपर पाकिस्तानी सैनिक और उनके बंकर आपको नजर आएंगे। हमारे बंकर्स ऊपर हमारे फौजी भाई हर समय इन कठिन परिस्थितियों में यहाँ पर हमारी रक्षा करते हुए आपको बंकर्स बहुत क्लियर दिखेंगे। टोटल तकरीबन 2.5 किलोमीटर के दूरी से हम लोग ये पूरा नज़ारा देखते हैं और कुछ देर यहाँ पर बिताने के बाद अब हम बढ़ेंगे तुर्तुक की तरफ। और फ्रेंड्स, अगर आपने अपने चैनल चाचा का बायोस्कोप को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर चाचा का बायोस्कोप, आपका अपना चैनल चाचा का बायोस्कोप, और बने रहिए अपने चैनल के साथ। अब हम बढ़ेंगे तुर्तुक की तरफ। तुर्तुक को घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, जानेंगे तुर्तुक के बारे में।